हेलो एंड वेलकम टू मेकेजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पेटीएम का ही हमारा जो पुराना एक्सटेंशन था उसका एक अपडेटेड वर्जन को देखेंगे, जिसको मैंने काफ़ी हद तक अपडेट कर दिया है और भी इजी कर दिया है यूज़ करना। तो हम कोडुलर में आ गए हैं। कोडुलर ओपन कर लेते हैं, मेरा कोई पुराना सा एक प्रोजेक्ट, उसमें ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके पहले जब तक ये ओपन होता है तो आप जब डाउनलोड करोगे एक्सटेंशन तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा और एक ये जिप फाइल मिलेगा, ext.zip बोल के। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक तो फोल्डर मिलेगा और 3 फाइल मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा जिप है इसे आप अपने सर्वर पे अपलोड कर देना है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये ओपन हो गया, तो इसे अभी जाने देते हैं। हम जाते हैं अपने सर्वर पे। तो हम अपने सर्वर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक HTML है, हमारा जो रूट फोल्डर है, आपका जो रूट फोल्डर रहेगा उसमें रूट फोल्डर में जाके आपको, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर में भी अपलोड कर सकते हैं, तो उसे आपको अपलोड कर लेना है। तो मेरा अपलोड किया हुआ है। अपलोड करके जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ext बोल के एक फ़ोल्डर है। तो मैं जब इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो पे.php, ये ऊपर आफ्टर पे.php, ये 2 PHP फाइल और एक लीब्स बोल के फ़ोल्डर मिलेगा और उसके अंदर 2 फाइल मिलेगा। तो बस ये इसको आपको एक अपने सर्वर पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे जाके ये जो config_ptm है, यहाँ पे एडिट में जाके क्या करना होगा, हम इसे ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आप देखोगे मर्चेंट, पेटीएम मर्चेंट की, तो यहाँ पे अपना मर्चेंट की डाल देना है और मर्चेंट आईडी, यहाँ पे अपना मर्चेंट आईडी डाल देना है। बस ये 2 मर्चेंट की और मर्चेंट आईडी डाल के यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है। तो और कुछ नहीं है सर्वर पे, बस इतना ही। बस फाइल को अपलोड करना है, वो 2 PHP फाइल, पे और आफ्टर पे, और एक लीव्स बोल के फोल्डर जिसके अंदर और 2 PHP फाइल है, उसमें से जो ये वाला PHP फाइल है config_ptm, इसमें जाके ये जो मर्चेंट की और मर्चेंट आईडी है इसे बस चेंज करके सेव कर देना है। बस सर्वर का काम इतना ही। तो ये हो गया, सर्वर में अपलोड हो गया। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारा फाइल जो है वो कहाँ पे है। ये मेरा रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर के अंदर एक ext बोल के फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर ये मेरा फाइल है पे और आफ्टर पे, ये 2 फाइल है। और ये एक लिब्स बोल के, बाकी जो है ये मेरा अलग चीज़ के लिए है। लेकिन आप लोग जब करोगे तो आप लोग एक फोल्डर में ये बस लिब्स वाला फोल्डर, उसके अंदर जो फाइल है वो फाइल, और आफ्टर पे और पे, ये तीनों चीज़ रहना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम जाते हैं हमारे कोडलर में। यहाँ पे जाके हम अपना जो हमारा एक्सटेंशन है ये मैं डिलीट कर देता हूँ और नया वाला जो वर्जन है उसे हम इंपोर्ट करते हैं। ये जो एमी पेटीएम वर्जन 2 वाला है उसे हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि वर्जन 2 है क्या नहीं। ये वर्जन 2 है तो ठीक है, हम इसे यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसे नहीं छोड़ते हैं, हम यहाँ पे कुछ कर लेते हैं कि यहाँ पे पहले हम 2 बटन ले लेते हैं। कि इस बटन पे जब क्लिक करेगा तो पेमेंट पेज में जाएगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे पहले वाले बटन पे मैं लिख देता हूँ पे नाउ। पे नाउ। और इस वाले बटन को अभी कर देता हूँ डिलीट, और एक ले लेता हूँ लेबल। और लेबल पे हम शो करवा देंगे कि हमारा अमाउंट कितना है। तो लेबल का अभी मैं कर देता हूँ 0 और इसका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ 20, ठीक है। तो अभी हमारे अमाउंट कितना है, 0 रुपये है। इसमें मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ, तो यहाँ पे स्पेस एक मैं दे देता हूँ और इसका हाइट मैं कर देता हूँ 200 px, ठीक है। या फिर थोड़ा कम कर देता हूँ 100 px। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट देखा अभी है 0। पे नाउ करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जितना भी अमाउंट करूँगा वो आ जाना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया। मेरा सर्वर एरर आ रहा है, मतलब मेरा नेट डिसकनेक्टेड हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कनेक्ट तो होना चाहिए। मैं ठीक है, एक स्क्रीन मैं क्रिएट करता हूँ, ऐड स्क्रीन। अब देखते हैं, स्क्रीन 2 ही रहने देते हैं। तो हाँ ठीक है, स्क्रीन 2 क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन को लाते हैं। उसके पहले हम व्यू में जाते हैं, वेब व्यू को ले लेते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। यूज़र इंटरफेस में जाके जो नोटिफायर है उसे लाके हम छोड़ देते हैं और हमारे एक्सटेंशन में जाके एमी पेटीएम को हम छोड़ देते हैं। तो बस ये तीनों कंपोनेंट लगेगा, वेब व्यूअर,
नोटिफायर और मेक इजी पे, ये तीनों को लाके छोड़ दिया। अभी हम जाते हैं स्क्रीन, अरे बाप रे बहुत सारा है, तो ये सब स्क्रीन को हम करते हैं डिलीट, क्योंकि ये मेरा पिछला वाला था, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा पे, तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। शॉप, इसको भी कर देते हैं रिमूव। और एक है शायद टूर, तो इसे भी कर देते हैं। तो ये बढ़िया है, इसे हम डिलीट नहीं करते, इस पेज में ही करते, क्योंकि इसका एक अच्छा खासा डिज़ाइन किया हुआ है। तो ठीक है, टूर को हम डिलीट नहीं करते, हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं डिलीट, और हमारा यहाँ पे जो है, ये जो है, इसे राइट क्लिक करते हैं, करके करते हैं कट, और स्क्रीन 1 में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करते कर देते हैं पेस्ट, तो ये आ गया। अब हम कर देते हैं टूर को डिलीट, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने हमारा जो डिज़ाइन था वो हमने कॉपी कर लिया है। टूर डिलीट, ओके। तो हमारा मेन स्क्रीन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो गया, और हमारा स्क्रीन 2, तो हम मेन स्क्रीन में एक बार जाते हैं ब्लॉक सेक्शन में। तो ब्लॉक सेक्शन में हम क्या करेंगे कि हम बटन को लेंगे, बटन 10, 20, 30, और क्या था एक बार हम देख लेते डिज़ाइन में, तो 10, 20, 30, 40, 50, 100, तो और जो है ये शायद 40 का, ये हो गया 50 का, और ये हो गया 100 का। और ये जो बटन है इसमें हम मनचाहा अपना डाल सकते हैं अमाउंट, और इसमें से हम इसको ले लेते हैं, और एक हमें चाहिए कोई से भी हम ले लेते हैं। अब हम करते हैं कोडिंग, कि जब भी यहाँ पे हम डिज़ाइन वाले पार्ट में जाते हैं, और स्लो क्यों लोड हो रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकता है, तो जब तक आता है हम रुकते नहीं हैं। हाँ आ गया है। तो यहाँ पे जब ये 10 वाले में क्लिक करेगा, 20 वाले में क्लिक करेगा, तो 10 का टॉप अप होगा, 20 का होगा, 30 का होगा, ऐसे करके, और यहाँ पे अपना मनचाहा अमाउंट डाल के वो ऐड कर सकता है। तो इन सब के लिए हम सबके क्लिक पे हम काम करवाना चाहते हैं, तो काम तो बस एक ही करेगा कि दूसरे स्क्रीन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम एक प्रोसेसर क्रिएट करते हैं, प्रोसीड्योर क्रिएट करते हैं, कि प्रोसीड्योर का नाम क्या होगा, गो टू पेमेंट पेज, ठीक है। और पेमेंट पेज का नाम क्या है, पेमेंट पेज का नाम है स्क्रीन 2, SCREEN स्क्रीन 2, और इसमें से एक वैल्यू को लेके जाएगा, इसमें से यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ AMOUNT, अमाउंट को लेके जाएगा, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक ही चीज़ बार बार करना होगा, इसीलिए मैंने ये प्रोसीड्योर को क्रिएट कर लिया है। अब हम इसी प्रोसीड्योर को हम कॉल कर देंगे हर वक्त। तो प्रोसीड्योर कॉल बटन 10 पे जब क्लिक करेगा तो वही इसी स्क्रीन पे जाएगा, अमाउंट कितना लेके जाएगा। हाँ, और एक चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है, अमाउंट ही भेजते हैं बस। तो अमाउंट कितना लेके जाएगा, ये जो है इसमें जाएगा 10, 10, ठीक है। अब इसी को कर लेता हूँ डुप्लीकेट, जब 20 में क्लिक करेगा तो यही जाएगा, अमाउंट खाली जाएगा 20, सेम करता हूँ इसे कॉपी, 30 पे जब क्लिक करेगा तो 30, सेम कॉपी, 40 पे जब क्लिक करेगा तो 40, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस एक, फिर मैं कर लेता हूँ कॉपी, और अभी यहाँ पे जाएगा 50,
और ये आखिरी वाला होगा 100 का, और यहाँ पे हो गया 100। तो ये तो हो गया। और जो ये था हम कस्टम वाला कि हम कस्टम अमाउंट को भी ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक लॉजिक लगा के पहले देख लेंगे कि यूज़र ने कोई अमाउंट डाला है कि नहीं। तो इफ़ ये जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, अगर ब्लैंक नहीं है, और एक चीज़ हम कर देते हैं यहाँ पे, शायद किया हुआ है फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका जो इनपुट टाइप है उसे रखना है नंबर। हाँ, नंबर ही किया हुआ है, वरना यूज़र क्या करेगा, कोई अल्फ़ाबेट भी डाल नहीं सकेगा, क्योंकि नंबर किया हुआ है तो नंबर ही डालना पड़ेगा उसे। तो पहले चेक कर लेगा कि ब्लैंक है क्या नहीं, और यहाँ पे भी और एक हम चेक कर लेते हैं, अगर 0 डालता है तो 0 रुपये तो ऐड नहीं होगा ना, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं ब्लैंक है क्या या फिर 0 है क्या। अगर ब्लैंक नहीं रहा और ये टेक्स्ट 0 ना रहा, तो यहाँ पे हम मैथ वाला ही यूज़ कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तभी हम उसे ऐड करने देंगे। तो तब क्या होगा, तब वापस से यही कॉल होगा, यही जो प्रोसीड्यूर है यही कॉल होगा, और अमाउंट की जगह क्या होगा, अमाउंट की जगह होगा ये टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट, जो अमाउंट वो डाला है वो। तो ये हो गया फर्स्ट पेज का जो कोडिंग था वो। अब हमारा जो मेन पेज है स्क्रीन 2, इसका हम देखेंगे और इसी में करेंगे। तो इसमें हमने क्या क्या ले लिया है, सिंपल एक वेब व्यू, एक नोटिफायर और हमारा जो एक्सटेंशन है वो, और इसमें कुछ नहीं है। हम ब्लॉक सेक्शन में चले जाते हैं। तो जब भी स्क्रीन 2 इनिशियलाइज होगा तब क्या होगा, तब हमारे एक्सटेंशन में जाएगा, यहाँ पे क्या है सेट पेमेंट, पेमेंट को हम सेट करेंगे। और पहला क्या है, पहला है वेब व्यूअर। तो वेब व्यूअर में जाएंगे, नीचे के साइड में यहाँ पे वेब व्यूअर को लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे, हो गया। उसके बाद है होस्ट। तो आपने यहाँ पे अपना फाइल को अपलोड कर दिया है, कहाँ पे, अपने रूट फोल्डर के ext वाले फोल्डर में। तो उस हिसाब से आपका होस्ट क्या होगा, उस हिसाब से आपका होस्ट होगा क्या, आपका डोमेन नेम, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में https friendvilla.in/ext, ये हो गया मेरा होस्ट। तो मैं अगर मेरा केस मान के चलो तो मैं ये डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और आप अपना खुद का डालोगे, आपका जो डोमेन नेम होगा और जो होगा जहाँ पे आपने अपलोड किया है वो। लेकिन मैं अभी इसे नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं बस आपको दिखाऊंगा टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप जब टेस्ट करोगे तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट होस्ट वाला। तो इसमें टेस्ट होगा, इसमें आपका नहीं होगा। आपको इस तरीके से करना है, अब वो PHP फाइल को अपलोड करने के बाद इस तरीके से आपको करना है। लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं ये डिफ़ॉल्ट होस्ट वाला यूज़ करूँगा। उसके बाद है कस्टम आईडी। तो कौन सा यूज़र ये पेमेंट कर रहा है, तो यूज़र का एक आईडी आपको देना पड़ेगा। ये आप किसी भी तरीके से दे सकते हो या फिर एक रैंडम दे सकते हो, रैंडम नंबर। अगर आप रैंडम नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पे मैथ में जाके ये जो रैंडम इंटीजर है इसे आपको उठा लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है कि 999, इससे 99999 इसके बीच तक कोई सा भी एक नंबर चले जाएगा यूज कस्टमर आईडी की तौर से। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट तो आपने उस पहले वाली स्क्रीन से भेजा है, तो गेट स्टार्ट वैल्यू को हम अमाउंट पे डाल देंगे। तो ये हो गया क्या, पेमेंट को हमने सेट कर दिया स्क्रीन इनिशियलाइज होते ही, तो वो पेमेंट पेज को ऑटोमेटिकली लोड कर देगा। अब यूज़र ने पेमेंट किया, अब यूज़र ने पेमेंट ना किया, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आफ्टर पेमेंट वाला ये ब्लॉक लेंगे और इस ब्लॉक में हम देखेंगे स्टेटस क्या है, पेमेंट किया है या नहीं। तो यहाँ पे भी हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे कि इफ़ ये जो पेमेंट का स्टेटस है ये क्या है, ये सक्सेस है। ये देखिए यहाँ पे सक्सेस का ब्लॉक मिलेगा। तो अगर पेमेंट सक्सेस है तो क्या करवाना है, यहाँ पे हमें करवाना है। और अगर इफ एल्स, अगर क्या हुआ,
ये जो स्टेटस है ये फेलियर रहा, तो हमें क्या करवाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज स्क्रीन, अगर फेल रहा तो स्क्रीन क्लोज हो जाएगा, और अगर सक्सेस रहा तो भी स्क्रीन क्लोज होगा, लेकिन एक वैल्यू के साथ। क्लोज करने रिटर्न द रिजल्ट टू द स्क्रीन दैट ओपन, ठीक है। तो क्लोज स्क्रीन विथ रिजल्ट, इसको हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, और रिजल्ट हमको क्या भेजना है, जो स्टार्ट वैल्यू है उसी को भेजना है, यानी कि जितना रुपये वो ऐड किया है उसी को हमें भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया, और एक टोस्ट हमें शो कर देना है कि हाँ पेमेंट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए ये अलर्ट हमने शो करवा दिया, ये स्टेटस को ही शो करवा देता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और इसको कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो सक्सेस होगा तो लिख देता हूँ पेमेंट SUCCESSFUL, पेमेंट सक्सेसफुली डन, ठीक है। और इसी को कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और अगर फेल हुआ तो यहाँ पे पेमेंट फेल्ड ये लिख देता हूँ, पेमेंट FAILD, पेमेंट फेल्ड, ठीक है। तो यही बस यही हो गया। तो यहाँ पे हम स्क्रीन 1 में जाते हैं, तो यहाँ पे और एक चीज़ हम कर देते हैं, जब अदर स्क्रीन क्लोज होगा तो हमें अमाउंट को ऐड भी तो करना है। तो व्हेन मिलेगा एक अदर स्क्रीन क्लोज्ड, जब अदर स्क्रीन क्लोज्ड होगा तो क्या होगा, एक हम लॉजिक से देख लेंगे कि जो अदर स्क्रीन का नेम है वो क्या स्क्रीन 2 है, SCRE स्क्रीन 2 है। अगर है तो हम क्या कर देंगे, हमारा जो बैलेंस का टेक्स्ट है, बैलेंस का टेक्स्ट है उसे हम उसमें हम बैलेंस को शो करवा लेंगे। यही बस हो गया पूरा का पूरा कोडिंग। तो अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं और चेक करते हैं। और इसके बाद ये तो पेटीएम का एक अपडेटेड वर्जन मैंने लाया है, जो पहले ये वाला ब्लॉक नहीं था कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, वो ब्लॉक वो वाला जो एक्सटेंशन में नहीं था, तो उसको मैंने ऐड किया है और थोड़ा इजी भी किया है। और इसके बाद पेयू मनी का एक एक्सटेंशन आएगा, ये तो पेटीएम का रहा, और पेयू मनी का भी एक एक्सटेंशन आएगा इसके तुरंत बाद ही। इस वीडियो को अपलोड होने के 1-2 दिन बाद ही वो वाला भी आ जाएगा, पेयू मनी का एक्सटेंशन। बहुतों का ख्वाहिश था कि एक पेयू मनी का भी एक्सटेंशन हो, तो वो भी मैं, वो एक्सटेंशन तो बन चुका है, बस एक वीडियो बना के बताना है। तो ये डाउनलोड हो जाने देते हैं इसे, और डाउनलोड होने के बाद फ़ोन में इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं कि ये काम करता है या नहीं। और ये एक्सटेंशन आप मेकिजी के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, मेकिजी के एक्सटेंशन वाले सेक्शन में, या फिर क्योंकि ये लेटेस्ट वाला है तो ये फ्रंट पे ही मिल जाएगा, होम पेज में ही मिल जाएगा पहला वाला। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एक्सटेंशन को ढूंढना चाहते हो तो एक्सटेंशन बोल के ऊपर में एक सेक्शन भी रहेगा, वहाँ पे क्लिक करते ही मेरा बनाया हुआ यानी कि मेकिजी का बनाया हुआ जितना भी एक्सटेंशन है वहाँ पे मिल जाएगा। मैं तो एक्सटेंशन नहीं डेवलप करता, बस ये 2-3 एक्सटेंशन ही मिलेगा अब तक मैंने जो किया है। और नेक्स्ट पेयू मनी का भी आएगा, तो वो अभी नहीं मिलेगा, वो वीडियो आने के बाद वो मिल जाएगा। तो इसे हम डाउनलोड होने देते हैं और देखते हैं कि फ़ोन में इंस्टॉल करके काम करता है क्या नहीं। तो ऐप मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, तो हमें आपको ओपन करके देख लेते हैं। तो अभी ओपन हो गया मेन स्क्रीन, जैसे हमारा डिज़ाइन था 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला और ऊपर में 0। तो मैं 10 रुपये वाले में क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हमारा स्क्रीन 2 ओपन हो गया 10 रुपये वाले में क्लिक करते ही, और हमारा जो पेमेंट पेज है ये देखिए 10 रुपये का पेमेंट पेज ओपन हो गया। तो मैं ये पेमेंट नहीं करूँगा,
मैं ऊपर के साइड में जो बैक है वो बैक को प्रेस करता हूँ, देखिए तो क्या होता है। तो ये देखिए एक और पेज आया जहाँ पे पूरा डिटेल्स है, ऑर्डर आईडी, स्टेटस, सब कुछ लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन फेलियर, अमाउंट, सब फेल्ड, हुआ नहीं पेमेंट, यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए लिखा हुआ पेमेंट फेल्ड। ठीक है, तो ऐसे ही मैं 10 रुपये को दिखाया, मैं 100 रुपये पे क्लिक करता हूँ, 100 रुपये को दिखा देता हूँ, ये देखिए आ गया 100 रुपये का। तो मैं बैक करता हूँ फिर से, यहाँ पे आ गया फेल्ड, ट्रांजैक्शन फेलियर, यहाँ पे भी आ गया कि फेल्ड हो गया ट्रांजैक्शन। शायद मेरा फ़ोन आ चुका है एक, तो मैं इसे डिक्लाइन कर देता हूँ, काट देता हूँ फ़ोन को। ठीक है, वापस नेट कनेक्ट हो गया और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, पेमेंट फेल्ड, ये भी पेमेंट नहीं हुआ। अभी हम कस्टम पेमेंट डालते हैं, जो पेमेंट हम करेंगे 1 रुपये का, हम खाली टेस्ट कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने 1 रुपये डाला तो ये 1 रुपये का आ गया। तो मैं यहाँ पे अपना जो UPI ID है वो डाल देता हूँ, पेटीएम, ये किसका अकाउंट है, शालिनी वर्ष, ये मैं नहीं जानता, शायद कभी ना कभी मेरे से कुछ किया होगा तो उसका अकाउंट में ही जाएगा ये पैसा। आप अगर ट्राई करते हो तो उसके अकाउंट में ही जाएगा, वीरेंद्र सिंह या फिर जो भी है। तो ये मुझे पेटीएम में लाया है। तो आप पेटीएम में तो कार्ड या फिर बैंक वॉलेट जो भी चाहे उसी हिसाब से पे कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मनी ट्रांसफ़र, UPI। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली। तो ये हो गया पे। मैं वापस अपने ऐप में जाता हूँ, तो यहाँ पे रुकते हैं, ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे ऑर्डर ID, ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट सब कुछ आ गया, UPI ट्रांजैक्शन सक्सेस सब कुछ आ गया। यहाँ पे आइटम का चार्ज कितना है, GST कितना है, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो डिटेल के लिए कि मैंने पेमेंट किया था। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मान लो आप किसी आइटम को परचेस करवाने के लिए पेमेंट ले रहे हो, या फिर किसी आइटम को डाउनलोड करवाने के लिए पेमेंट ले रहे हो, और पेमेंट करने के बाद मान लो कि ऐप का कुछ प्रॉब्लम हो या फिर सर्वर का कुछ प्रॉब्लम हो और वो डाउनलोड ना हो, वो आइटम ना मिला, तो यूज़र क्या कर सकते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है कि हाँ उसने पे किया था, ट्रांजैक्शन ID है, ऑर्डर ID है, सब कुछ है, स्क्रीनशॉट लेके रख के कांटेक्ट कर सकता है कि हाँ मैंने पे किया था लेकिन मुझे नहीं मिला, इसीलिए ये पेज है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, पेमेंट सक्सेसफुली डन, ये देखिए ऊपर में आ गया 1 रुपी, क्योंकि मैंने 1 रुपी का किया था, जितना भी करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा लेवल में ये दिखाया है, लेकिन आपको अमाउंट अगर स्टोर करना है तो कहीं ऑनलाइन डेटाबेस में स्टोर करना है, या फिर अगर आपको पेमेंट के बाद कहीं पे भी डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के बाद वहाँ पे जहाँ पे मैंने पेमेंट सक्सेसफुल का ब्लॉक लगाया है उसके नीचे आप जो भी चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यही था पेटीएम का एक्सटेंशन, और 2-3 दिन बाद जो आएगा वो पेयू मनी का होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। तो इसका डाउनलोड करने के लिए हमारा जो मेक इजी ऐप है उसमें जाइए, वहाँ पे एक्सटेंशन सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। और याद रखिए इसका एक पहला वाला वर्जन था, लेकिन ये वर्जन 2 है, तो वो देख के वर्जन 2 ही डाउनलोड करना है। और इसमें उसमें सब कुछ रहेगा, ये जो एपिक है ये भी टेस्ट APK भी रहेगा, AIA भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप सब कुछ पा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट किसी वीडियो में।